हम सब जानते तो है सब भी, लेकिन मैं बोलने से ज्यादा आज वचन देख करके, वचन आपको दिखा करके, उस वचन से आप स्वयं जान सकेंगे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। हम पहले यूहन्ना की सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय उसके 16वें पद अगर पढ़ करके देखे, हमारे एक व्यक्ति बाई हार्ट जानते हैं और विश्वास भी करते हैं। हम रोज इस बात को स्मरण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में अपना स्वयं की मर्जी से नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के योजना बनाई और मानव जाति की उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करते हुए पिता परमेश्वर ने ही इस संसार में भेजा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब इस जगत में रहने वाला प्रत्येक मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया। उस प्रेम की प्रगटीकरण उनका पुत्र परमेश्वर को इस संसार में भेज करके आशीष हमें देना था। प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर के उस प्रेम को हम पा करके हम धन्य है। पिता परमेश्वर ने हम पापी होने के बावजूद, अधर्मी होने के बावजूद, हम उनके सामने अज्ञानी होने के बावजूद परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार प्रेम किया, उस प्रेम का प्रकटीकरण उन्होंने क्रूस पर दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जैसे अयोग्य व्यक्तियों को किस प्रकार परमेश्वर के सामने योग्य बना करके, उनका संतान बना करके अनंत जीवन देकर के आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को इस संसार में योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाया और पिता परमेश्वर का प्रेम हम उसमें पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन पढ़ा करके मैं आपकी बातों को, मेरी बातों को वचन के जरिए प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा वचन देकर के आशीषित करना चाहता हूँ। क्योंकि हम पहले यूहन्ना की पत्री उसके दूसरी अध्याय उसकी दूसरी पद है, हम पढ़ करके देखें, वहां इसे लिखा हुआ है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। कहने का मतलब केवल वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। ये संसार से पिता परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम में हमारी पापों का प्रायश्चित होने के लिए एक बलि चढ़ाने का जरूरत के लिए यह केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी उन्होंने इस संसार में से छुटकारा देने के लिए, क्योंकि वो ही केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप का प्रायश्चित है, इसलिए उन्होंने इस संसार में भेजा। इसी यूहन्ना की पत्री उसकी 4 अध्याय 9 और 10 वचन हम पढ़ करके देखे, वहां ये फिर हम देखते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उनके द्वारा जीवन पाए। देखो यहाँ वही बात है, यूहन्ना के सुसमाचार में हमने देखा वही बात है। यूहन्ना पत्री के द्वारा भी हमें बता करके ये आशीषित करना चाहते हैं, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा ये है, वो अपने वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस संसार में आत्मिक रीति से मरे हुए थे, जीवन हमारे जीवन में था ही नहीं, आत्मिक जीवन हमारे जीवन में था ही नहीं। हमें आत्मिक बनाने के लिए, आत्मिक जीवन देने के लिए, हमें प्रभु का संतान बनाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और ये 10वें पद में ये और लिखा है, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों का प्रायश्चित होने के लिए अपने पुत्र को भेजा। कहने का मतलब यहाँ भी हमने देखा, यूहन्ना सुसमाचार में हमने देखा, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और जगत की पापियों से प्रेम किया, जगत की परमेश्वर का अनाज्ञाकारी के आधार पर जीने वाला हरेक लोगों से प्रेम किया। उस प्रेम का गहराई हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा, उसी के जरिए हमें आशीष करना चाहते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 5वें पद में एक बार और हमें देखने को मिलते हैं। वहां ये लिखा है, तुम जानते हो कि वह हमारे तो जानते हैं कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, क्योंकि और उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखो यहाँ साफ तौर से यूहन्ना यहाँ हमसे कहते हैं, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। बिना पाप निष्कलंक निर्दोष मेमने के समान इस संसार में जीवन बिताते हुए, मानव रूप लेकर के इस संसार में जीवन बिता करके हमारे सामने बताया का नाम से उनके जीवन में पाप नहीं है। और वचन भी हमें ये कहते हैं, उनके जीवन में उनके स्वभाव में पाप करते ही नहीं था। लेकिन इस संसार की मानव जाति की पापों को हर ले जाए, उसको खत्म किया जाए, उसको मिटा दिया जाए, ये उनका इच्छा था। इसलिए वो इस संसार में आया। प्रभु के धन्यवाद और स्तुति हो। हम इब्रानियों की पत्री उसकी 9वें अध्याय उसके 26वें पद में अगर देखें तो वहां एक बात और हमें ये प्रकट करते हुए बताते हैं, परमेश्वर ने उनको क्यों भेजा है। इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय उसके 25वें पद में 26वें पद में इस प्रकार लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर के उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि उस अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर ले। कहने का मतलब, इस संसार में हम जानते हैं पुराने नियम के आधार पर हजारों साल तक कई जानवरों का बलि चढ़ा करके उद्धार पाने का अवसर को खोजा करता था या परमेश्वर की आज्ञा अनुसार किया करता था। लेकिन न परमेश्वर ने उस बलिदानों से प्रसन्न हुआ, न उनका दिया गया व्यवस्था को पालन करते हुए यहाँ हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सका। तो परमेश्वर ने इस जगत के अंत में यहाँ लिखा है, इस अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो पुत्र के जरिए इस संसार बच जाए। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। कहने का मतलब और भी कई वचन है, मैं यहाँ ये समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? तो कहने का मतलब स्वयं की इच्छा से तो नहीं, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से संसार के पापों को मिटाने के लिए, संसार के लोगों से प्रेम करते हुए उस प्रेम की गहराई को प्रकट करने के लिए इस संसार में आया। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। हम आगे बढ़ करके देखें, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा, किन के लिए मरा? तो हम जानते हैं ना के नाम से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो बलिदान हुआ, वो किन के लिए था? तो हमें इस बात को देखने के लिए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय। हम 5वीं अध्याय अगर पढ़ करके देखें तो हमें मालूम पड़ेगा के नाम से प्रभु यीशु मसीह किन को बचाने के लिए या किन के लिए मरने के लिए आया। मरने के लिए तो आया, वो स्वयं भी कहते हैं वो जीवन देने के लिए आया और हमें जीवन देने के लिए और उनके स्वयं का जीवन को समर्पित करने के लिए। तो वो किन के लिए था? हम रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय जरा पढ़ करके देखें, वहां हमें काफी बातें परमेश्वर के दास वचन के जरिए हमें सिखाना चाहते हैं। आइए हम जरा देखते हैं। उसे सबसे पहले उसके 6वें पद हम पढ़ते हैं। 6वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, यहाँ लिखा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, वो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यहाँ 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, हम निर्बल थे या पावरलेस। इंग्लिश में पावरलेस लिखा है, वहां लिखा है तो हम निर्बल थे और हम भक्तिहीन थे। परमेश्वर के सामने हमारी अवस्था को देखिए तो हम निर्बल कहने का मतलब पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हम पावरलेस थे, हमें था। मानव जाति में से एक भी व्यक्ति इस पाप को मिटाने के लिए अगर कोशिश करता तो कोई भी मिटा ही नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने ही हमारी उस बलहीन अवस्था को जान करके इस संसार में पाप को मिटाने के लिए अपना प्रिय पुत्र को भेजा। और हमें और भी हम देखे, हम बलहीन परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए भी हम
कमजोर थे या बलहीन थे या पावरलेस थे। तो कहने का मतलब हम पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हम पावरलेस थे, हम शक्तिहीन थे, और उसी प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करते हुए धर्मी बनने के लिए भी हम एक तरह से देखा जाए शक्तिहीन थे। हमारी उस अवस्था को परमेश्वर ने देखा। और यहाँ नीचे लिखा है भक्तिहीनों के लिए। कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें संतान बना करके उनके स्वरूप में बना करके संसार में सृष्टि तो किया, लेकिन उनका भक्ति करने की जगह हम उनसे दूर हुआ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। ये बात भी हम इसी वचन में पढ़ते हैं। उसके 8वें वचन अगर पढ़ करके देखें, वहां क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कहने का मतलब पहले हमने देखा भक्तिहीन थे, हम बलहीन थे, और अब कहते हैं हम पापी ही थे। हमारे पापहीन अवस्था में हमारे लिए उस पापों को मिटाने के लिए इस संसार में आया। और उसके 10वें पद हम पढ़ करके देखे, वहां एक अवस्था और हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बेरी होने की दिशा में हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले थे, परमेश्वर के सन्मुख से हम भाग करके हमारी मन मर्जी के आधार पर जीवन बिताने वाले थे। यहाँ लिखा है बेरी होने की दिशा में उसका पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम बेरी होने की दिशा में, परमेश्वर के शत्रु होने की अवस्था। कहने के मतलब हमने 3 बातें देखा, हम भक्तिहीन थे, हम बलहीन थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर का शत्रु थे। ऐसे अवस्था में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सहने के लिए संसार में आया। हम जरा सोच करके देखें तो अच्छे लोगों के लिए कार्य करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जान देना तो शायद ही संसार में होते हुए देख सका। लेकिन फिर भी हम जानते हैं, और हो सकता है कोई भलाई करने वालों के लिए जान दे सके या कोई अच्छे लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसे शत्रुओं के लिए, भक्तिहीनों के लिए, बलहीनों के लिए और पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कौन जान दे करके, कुर्बान दे करके और बचाना चाहेगा। लेकिन उस महान परमेश्वर की महान प्रेम के लिए फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमें बचाने के लिए आया, और हम जैसे नालायक पापियों को बचाने के लिए उन्होंने उनका जान कुर्बान कर दिया। प्रभु के धन्यवाद हो। ये कितना श्रेष्ठ बात है। आइए हम आगे देखते हैं। तीसरी क्वेश्चन, वो क्यों मरा, वो क्यों आया, किसके लिए मरा। अब पूछते हैं क्यों मरा। क्या मृत्यु बिना भी क्या हमारी उद्धार नहीं हो सकते थे क्या। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन पढ़ करके देखते हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय उसकी 3री वचन पढ़ करके देखते हैं। हमारी पाप की वजह से उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु सहना पड़ा। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसकी 15वीं अध्याय हम 3री वचन पढ़ करके देखे, वहां प्रभु की वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं, जरा सुनकर देखिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहले पहुंची थी, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो कहने का मतलब वो क्यों मरा। मेरा प्रश्न यही था, वो क्यों मरा। यहाँ जवाब देते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो ये सुसमाचार हमारे पापों में से बचने के लिए, पापों में से उद्धार पाने के लिए एक ही मार्ग इस संसार में है, इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। ये प्रेरित पौलुस का संक्षिप्त सुसमाचार की सेवकाई थी। उन्होंने खुल करके लोगों के बीच में इस बात को रखा। हम उसके पहले पद जरा पढ़ करके देखे तो उन्होंने यही बात स्वीकार करते हुए कहा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, और उसी समाचार को
जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। कहने का मतलब इस सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें बचाने के लिए प्रभु ने इस संसार में आकर के अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम वचन के आधार पर, ये अचानक हुआ हुआ एक घटना नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पर ये प्रमाणित किया है पुराने नियम के अंदर, शुरुआत से लेकर के, उत्पत्ति की किताब से लेकर के हम आखिरी में जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक की भविष्यवाणियां, उनकी हर एक बातों को अगर पढ़ के देखे तो हजारों भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में, उनके बलिदान के संबंध में, उनके समर्पण के संदर्भ में, वो किस प्रकार इस संसार में सेवकाई करेगा उसके संबंध में, क्रूस का मृत्यु के बारे में सब कुछ वर्णन कर रखा है। और उसी के आधार पर ये कार्य हुआ। कहने का मतलब ये अचानक हुआ कार्य नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का मृत्यु या उद्धार की योजना हमारे सृष्टि से पहले, अनादि काल में, सारा सृष्टि रचने से पहले पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर मिलकर के इस योजना को बनाई। कहने का मतलब मनुष्य पाप करेगा, मनुष्य पाप में गिरेगा, उनका उद्धार होना अनिवार्य है। ये सृष्टि से पहले परमेश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा किया। इसलिए बार बार उसे वचन के बारे में यहाँ लिखा है, क्योंकि हम देखिए एक बार और पढ़ करके देखते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही वचन पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कहने का मतलब उनके जीवन के लिए, उनके मृत्यु के लिए, उनके जी उठने, तीनों कार्य हम देखा जाए तो परमेश्वर का वचन के आधार पर संभव हुआ। कहने का मतलब परमेश्वर की योजना थे। उस योजना के तहत हमारे जीवन में पाप में से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उसके जीवन को देने के लिए आया। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। कई बार हम इस बात को सरलता से लेते हैं, हम गंभीर नहीं होते हैं। हम प्रभु परमेश्वर ने इस बात को हमें यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक वचनों को एक एक वचन अगर पढ़ करके देखे, हमारी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार कुचला गया, क्यों उनको सताया गया, क्यों परमेश्वर ने उनको छोड़ा और किस प्रकार उनके सताव में होकर के गुजरने से हमारे जीवन में आशीष मिला, इन सारे बातों को वहां वर्णन कर रखा है। वो सारे वर्णन को हम पढ़े, हम देखे तो हमें मालूम पड़ेगा कि नाम से पिता परमेश्वर ने योजना पहले ही बना चुका था। वचन संहिता अगर 22 पढ़ करके देखे, वहां संपूर्ण वचन एक तरह से आंखों देखी हाल, जिस प्रकार कालवरी सूली पर प्रभु यीशु मसीह लटका है, प्रभु यीशु मसीह को उसमें किस प्रकार मजबूर करके चढ़ाया गया है, सारी बातें वहां वर्णन कर रखा है। दाऊद ने लिखा, लेकिन दाऊद अपने जीवन के उस अवस्था को नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को या उस क्रूस का क्रूसीकरण के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी देकर के हमें आनंदित किया, आशीषित किया, क्योंकि ये होने वाले हैं। कहने का मतलब हजारों साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले वचन के जरिए हमें भरोसा दिलाया गया था, क्योंकि आपके उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। क्योंकि पुराने नियम के आधार पर जितना भी बलिदान हुआ है, जो जानवरों का बलिदान किया करता था, वो सब इशारा करते थे एक दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, वो हमारे पापों के लिए छुटकारा देने के लिए, हमारे पाप के दंडों को भोगते हुए हमें हमारे प्राणों को बचाने के लिए उस कालवरी सूली पर अपने जीवन को समर्पित करेंगे। कहने का मतलब ये सारी बातें भविष्यवाणी के द्वारा पहले ही हमें बता चुका था, लेकिन हमारे जीवन काल में हमें वचन के जरिए इन सारी बातों को पढ़ करके, ग्रहण करके आनंदित होने की, आशीषित होने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। उस महान प्रभु की दया और करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। कहने का मतलब उस महान परमेश्वर इस संसार में पाप को मिटाने के लिए आया। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और वो किसके लिए मरा, वो क्यों मरा, और हम देखते हैं और आगे देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह स्वयं का मर्जी से या विलिंगली
डिड क्राइस्ट डाई विलिंगली, वो अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य हुआ या कोई दबाव के आधार पर हुआ? संसार के लोग ये समझते हैं उनको यहूदियों ने पकड़ करके मार दिया या रोमा साम्राज्य की लोगों ने उनको उस क्रूस पर चढ़ाया, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन हम विश्वासी इस बात को जानते हैं, परमेश्वर को कोई मार ही नहीं सकता, परमेश्वर को कोई क्रूस पर लटका ही नहीं सकता। परमेश्वर का स्वयं का समर्पण के बिना उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम ये भी जानते हैं परमेश्वर का वचन को कोई रोक नहीं सकता। वचन जिस कार्य के लिए भेजा जाता है उस कार्य हुए बिना वो वचन वापस नहीं लौटता। एक वचन का सामर्थ्य इतना है तो परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है हम जानते हैं। उस परमेश्वर को कोई पकड़ कर जबरदस्ती मार ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार उससे पिलातुस के सामने था तो पिलातुस ने ये कहा, तुम्हें ये पता नहीं क्या मुझे अधिकार है तुझे क्रूस पर चढ़ाने के भी या तुझे छोड़ने के भी अधिकार मेरे जीवन में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये कहा था, ऊपर से दिए बिना ये अधिकार तेरे पास नहीं आया। कहने का मतलब पिता परमेश्वर ने तुझे ये अधिकार दिया है, और ये अधिकार अगर ऊपर से नहीं मिला होता तो मेरे ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता था। कहने का मतलब वहां से परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आया। आइए हम पढ़ करके देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं की इच्छा से ही इस संसार में अपने जीवन को कुर्बान किया। गलतियों की पत्री उसका पहले अध्याय उसके 4 वचन में यह साफ तौर से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं की मर्जी से ही इस कार्य को पूरा किया है। 4 वचन में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए यहाँ प्रभु के वचन ये कहते हैं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। देखिए पिता परमेश्वर की इच्छा ये थे, उन्होंने इस जगत से प्रेम किया, जगत के निवासियों से प्रेम किया, उनके उद्धार के कार्य प्रशस्त करने के लिए वो योजना बनाई, और ये सारी बातें सही है। और उनके इच्छा के अनुसार पुत्र परमेश्वर अपना स्वयं की इच्छा से इस कार्य के लिए समर्पित किया गया है। उसको किसने मजबूर नहीं किया गया है। ये अनादि काल में जो बात हुआ उस बातों को भी भविष्यवाणी के आधार पर हम देख सकते हैं, और भजन संहिता में साफ लिखा हुआ है और पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है। अब मैं आ गया हूँ, ये पुत्र परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मेरे बारे में पुस्तक में लिखा हुआ है, अब मैं आ गया हूँ। कहने का मतलब वो अपने आप आया, अपने स्वयं की इच्छा से समर्पण हुआ, अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार वो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। हम जानते हैं, हम अब्राहम और इसहाक के बारे में, वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए उस मोरिया पहाड़ के ऊपर ले गया, तभी वहां हम ये बात देख सकते हैं, एक जवान लड़के को एक बुजुर्ग पिता बलि चढ़ाने के लिए केवल वो दोनों ही वहां मौजूद थे, और उस वेदी के ऊपर जब इसहाक को बांध करके लेटाया गया, हम जरा सोच करके देखिए, वो पुत्र इतना कमजोर नहीं था अपने पिता को धक्का दे करके वहां से भाग सके, लेकिन उनके जीवन इतना समर्पण था कि उनके पिता अब्राहम के जीवन को उन्होंने देखा, उनके समर्पण को देखा, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को देखा, उस बातों को देख करके वो इसहाक इस प्रकार समर्पित हुआ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, वो उस वेदी के ऊपर लेट गया। प्रभु के धन्यवाद हो। तो कितनी श्रेष्ठ बात है। वहां कोई भी धक्का मुक्की या कोई ऐसे शब्द हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जो पहाड़ चढ़ते हुए उस बेटे ने पिता से पूछा था, पिता बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी हमारे पास है और आग हमारे पास है, छुरी हमारे पास है, लेकिन बलि चढ़ाने का मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने ये कहा था, परमेश्वर व्यवस्था कर लेगा, परमेश्वर आप ही व्यवस्था करेगा। तो इतना कहकर के ऊपर चला गया। वहां सहर्ष इसहाक उस वेदी पर लेटा है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समर्पण,
पिता और पुत्र का जो रिश्ता इतना गहरा रिश्ता था और पिता को लिज्जत नहीं करना चाहता था। पिता और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था पिता परमेश्वर ने उस अब्राहम के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, किस प्रकार आशीषित किया, और वो भी ये भी जानता था अगर इसहाक मर भी जाए तो राख में से एक पुत्र को तैयार करने के लिए तो पिता परमेश्वर सामर्थ्य है। वो समर्पण हम यहाँ भी देख सका। पुत्र परमेश्वर यहाँ संसार में मानव रूप लेकर के आए और मेरे और आपके और सारे संसार की पापियों की उद्धार के लिए वो स्वयं अपने आप को समर्पित होकर के हमारे लिए छुटकारा देने के लिए हमारी सारे दंड को खुद भोगा। प्रभु के धन्यवाद हो। हम जानते हैं सारे संसार की पाप की बोझों को जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया तो उस अवस्था कितना गंभीर थे। उस बोझ को उठाने के लिए संसार का कोई भी मनुष्य सामर्थ्य नहीं था। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर और मनुष्य पूरी तरह से था, इसलिए उन्होंने सामर्थ्य पाया और स्वर्गदूतों ने उनको शक्ति और सामर्थ्य दी। इस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया। प्रभु के धन्यवाद हो। उनके शरीर को इस प्रकार सताया गया, इस प्रकार तोड़ा गया और कुचला गया, और वचन में यशायाह नबी के वचन में लिखा है मनुष्य सा देख नहीं पड़ता था। उस क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह को जो लोग देखते थे तो मनुष्य सा नहीं देख पड़ता था। इतना कुचला, इतना सताया, क्योंकि पूरा मानव जाति की पापों को जब उनके ऊपर दिया, उस पाप की दंड को उन्होंने भोगा, तो हमें मुफ्त में एक विश्वास के आधार पर उनका संतान होने का अधिकार देकर के आशीषित किया। ये कितनी बड़ी गहरा प्रेम है। उस प्रेम को प्रभु ने हमें देकर के आशीषित किया। उस महान परमेश्वर की महान प्रेम और पुत्र परमेश्वर की समर्पण, ये दोनों मिलकर के हमारे जीवन के उद्धार का कार्य प्रशस्त हुआ। हम शुक्रवार को इस बात को स्मरण करेंगे और उस दिन हम प्रभु का महिमा करेंगे, और हम केवल शुक्रवार नहीं, हमारे जीवन की हर एक दिन इस बात को हमें स्मरण करने की जरूरत है। खास तौर से मैं मेरी हर एक प्रार्थना में इस बात को स्मरण करता हूँ, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया होता, प्रभु यीशु मसीह अगर कालवरी में उस सूली में नहीं मरा होता, तो मेरा जीवन किस प्रकार होते। उस बात को देख करके मेरी हर एक प्रार्थना में मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उनकी योजना, उनकी समर्पण, उस क्रूशीकरण, उन सबके द्वारा मेरा जीवन उद्धार पाया और हम सबका जीवन उद्धार पा करके उनका महिमा के लिए समर्पित हुआ। ये किस महान प्रेम के लिए हमें रोज उस परमेश्वर की इस प्रेम को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। रोज हमें प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म को, प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को हमें रोज स्मरण करते हुए वही सुसमाचार है, उस बातों को हमारे जीवन में अपनाते हुए आशीष पा करके औरों को भी आशीष में लाने के लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 5वां प्रश्न, क्योंकि छोटा सा प्रश्न है और आखिर में लिखे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो समर्पण किया था, क्या इस दोबारा रिपीट करने का जरूरत है? इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू रिपीट द एक्ट। अगर इस एक्शन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है तो हमें ये भी परमेश्वर के वचन से ही देकर के धन्य होना है। बार बार उनको चढ़ाने का जरूरत ही नहीं। पुराने नियम के आधार पर हमने देखा दिन प्रतिदिन कितने हजारों लाखों जानवरों को काट काट करके नाम से बलिदान चढ़ाया करता था। वो कभी खत्म नहीं होता था, बंद नहीं हुआ करता था। लेकिन उन सारे बलिदानों को एकदम बंद करते हुए एक ही व्यक्ति अपने एक ही बलिदान के द्वारा संपन्न किया हुआ ये कार्य अब दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आइए हम पहले पत्रोस की पत्री 3 अध्याय 18वें पद में जरा पढ़ करके देखते हैं। पहले पत्रोस की पत्री 3 अध्याय 18वें पद में प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं, हम जरा पढ़ करके देखते हैं। पहले पत्रोस की पत्री 18वें पद में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ करके देखते हैं। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए
वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से दिलाया गया। कहने का मतलब एक ही बार उनको इस बलि को चढ़ना था, अब दोबारा नहीं। प्रभु धन्यवाद हो। हमें इस बात को स्मरण करना है, इस बात को याद करना है। वास्तव में आप लोगों को याद होगा, उसे मिस्रैम से लोगों को छुड़ा करके जो रेगिस्तान से होकर के मूसा उन लोगों को लेकर के आ रहे थे। जब पानी नहीं मिला तो पहली बार परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस चट्टान को तो लाठी से मार दे। लाठी से चट्टान पर मारा, पानी निकला, सबका प्यास बुझ गया, सबने आनंदित होकर के, आशीष होकर के आगे बढ़ा। दोबारा फिर उनका जीवन में ऐसे ही अवसर हुआ तो प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस चट्टान से कहे तो पानी निकाले। लेकिन लोगों के विद्रोह के कारण और लोग मूसा को परेशान करने की वजह से मूसा ने उस चट्टान को दोबारा मारा। तो आपको सबको याद होगा, दोबारा मारने की वजह से परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में पाँव रखने के लिए अवसर नहीं दिया। मूसा ने कई बार गिड़गिड़ाया, मूसा ने कई बार परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने कहा ये सवाल मेरे से वापस नहीं पूछे, क्योंकि तू कनान देश में पाँव नहीं रखेगा। कहने का मतलब यीशु मसीह को एक ही बार सूली पर लटकाया जाएगा और उस चट्टान को मारने का कार्य एक ही बार होना था, क्योंकि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाना संभव नहीं, ये अनिवार्य नहीं, ऐसे कोई वचन नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है एक ही बार इस कार्य को पूरा करना था। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इब्रानियों की पत्री में आकर के देखें, इब्रानियों की लेखक क्या कहते हैं, 10वीं अध्याय उसके 12वें पद में हम पढ़ करके देखें, वहां इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लेखक ने क्या कहा, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जाग बैठा। प्रभु के धन्यवाद हो दिया। और भी ज्यादा क्लियर, और भी ज्यादा साफ तरीके से इब्रानियों की लेखक ने साफ तौर से हमारे जीवन में देख करके बताया, परंतु वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। कहने का मतलब अब वो बलिदान दोबारा चढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, एक ही बार ये कार्य होना था। इब्रानी की पत्री में बिल्कुल ही साफ तरह से हमें बता करके परमेश्वर का महिमा प्रकट करने का अवसर हमें दिया। प्रभु के धन्यवाद हो। और उसके देखो 9वीं अध्याय की 28वीं वचन में भी ये बात हमें देखने को मिलती है। इब्रानी की पत्री 9वीं अध्याय उसके 28वीं वचन में ऐसे ही लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखो एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उनकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देंगे। एक ही बार उससे बलिदान हुआ, एक ही बार समर्पण हुआ, एक ही बार क्रूस पर चढ़ना पड़ा, लेकिन अब उनका बाट जोने वाला विश्वासियों के लिए वो दोबारा जल्दी से जल्दी आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, हमारे समय यहाँ समाप्त हुआ, और भी 3 क्वेश्चन थे, वो कभी और समय मिलेगा तो हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कहने का मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह के संसार में प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, और प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया, क्योंकि इस जगत का उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र को बेच करके उनका प्रेम को प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमने दूसरे क्वेश्चन ये देखा था, किसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। हमने देखा पापियों के लिए, वो पापी की अवस्था भी हमने देखा, किस किस हालत में वो रहते थे। वो भक्तिहीन थे, बलहीन थे, पापी थे, शत्रु थे, और परमेश्वर के सामने अशुद्ध थे। ऐसे अवस्था में रहने वाला उन पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया। फिर हमने देखा किसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, क्योंकि हमारे पापों के लिए मरा। फिर हम आगे देखा ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी इच्छा से किया,
हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं की इच्छा से ये बलिदान अपने 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 आप समर्पण किया, अपने आप समर्पित किया, क्योंकि किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना था। उस योजना को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं की इच्छा से समर्पण किया। इसको दोबारा रिपीट करने का जरूरत ही नहीं। हमने वचन के आधार पर देखा, एक ही बलिदान के द्वारा एक ही बार क्रूस पर चढ़ करके उस उद्धार के कार्य को प्रशस्त किया, सिद्ध किया। अब दोबारा कोई बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये बलिदान स्वयं बलि थी, तो चढ़ाने वाला भी स्वयं थे। क्योंकि पहले पुराने नियम के आधार पर याजक लोग बलि चढ़ाया करता था, बलि चढ़ाने का जानवर अलग थे, लेकिन यहाँ बलि चढ़ने वाला स्वयं थे और चढ़ाने वाला भी स्वयं थे। कहने का मतलब यहाँ स्वयं की इच्छा से स्वयं बलि चढ़ करके उद्धार के मार्गों को प्रशस्त करते हुए, हमारे पापों के दंड को भोग करके, हमारे आत्मा को शुद्ध करते हुए, पिता परमेश्वर का संतान बना करके जो सौभाग्य हमें दिया, उस सौभाग्य को समझते हुए आभारी होकर के उस महान परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करते हुए हमारे जीवन आगे बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इन वचन के जरिए हम सबको मदद करे। उनके पवित्र नाम की स्तुति और वंदना हो। महान अनुग्रह के लिए आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में मदद करे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त